लाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति का आरोप है कि माझी समाज के साथ अत्याचार, अन्याय और भेदभाव जारी है। समिति के प्रांतीय संयोजक टीकाराम रेकवार ने कहा कि 8 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री से हुई बैठक में हमारी 4 मांगे मानी जानी थी, लेकिन आदेश अभी तक लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महुआ नीति 2008 में बिना समाज की सहमति के संशोधन कर रही है और मत्स्य महासंघ में मनमानी चल रही है। समिति का आरोप है कि निषाद महासम्मेलन में निषाद वंशजों को नजरअंदाज किया गया और तालाबों की नीलामी से माझी समाज को नुकसान पहुंच रहा है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई और संशोधन रुकवाए गए तो वह आंदोलन तेज करेगी। ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय भोपाल में सौंपा गया है, जिसमें संशोधन में समाज के 2 प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की गई है। प्रांतीय संयोजक मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति भोपाल। आज मंडला में हमारे समाज के गोहराई निषाद जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। मंडला में पूरे नगर में जो है वो भ्रमण किया गया। हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा है। उसमें हमने मुख्यमंत्री महोदय से अपील की है कि 8 अप्रैल 2023 को हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से उनके सरकारी बंगले पर समिति के प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित थे और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उपस्थित थे। उस मीटिंग में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने वायदा किया था कि माझी समाज की मांग के अनुसार मैं आपको पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम 12 से विलोपित करने की कार्रवाई करवाता हूं। इसके बाद चुनाव हुए। चुनाव के बाद जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्री केंद्र में बना दिया गया। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो हम लोग बहुत खुश हो रहा था। मध्य प्रदेश का माझी समाज सोच रहा था कि अब हमारे लिए पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने का आदेश जारी हो जाएगा, लेकिन वह आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ, बल्कि माझी समाज के साथ में अभी दमन की कार्रवाई और अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि 2025 में उज्जैन में माझी निषाद महासम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन उसमें गैर माझी लोगों को 400 के ऊपर मोटरसाइकिलें बांटी गई, लेकिन जिसमें एक भी माझी समाज का आदमी नहीं था और ये घोषणा की गई कि हम केज लगाएंगे, लेकिन माझी समाज के हित में, माझी समाज के लाभ के लिए कोई योजना की घोषणा नहीं की गई। दूसरा, अभी 2 मार्च 2026 को बड़वानी में कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया, मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है कि छोटे तालाब, मध्य प्रदेश में छोटे तालाबों की सीधी सीधी नीलामी की जाए। जबकि हमारा कहना यह है कि छोटे तालाब मछुआ सहकारी समिति के माध्यम से मछुआरों को दिए जाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि मछुआ नीति 2008 का माननीय मुख्यमंत्री महोदय पालन करें और उसमें यह नियम है कि शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये मछुआ नीति बनाई गई थी और उसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि वंशानुगत मछुआरों को ही जो है छोटे तालाब आवंटित किए जाएं। तो सरकार इनको नीलाम करने की योजना बना रही है। तो हमारी आज माझी समाज मांग कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मछुआ नीति में किसी भी तरह का संशोधन आप नहीं करें। अगर आपको करना ही है तो मछुआ नीति में ये प्रावधान है कि आप मछुआ कल्याण बोर्ड का पूरा गठन करें। उस गठन से संशोधन का प्रस्ताव आएगा, वह प्रस्ताव कैबिनेट में अनुमोदन होगा, तब जाके मछुआ नीति में संशोधन हो सकता है। लगातार आप ये सरकार में बैठे सब भारतीय जनता पार्टी 1992 से बोल रही है कि केंद्र और राज्य में एक दिन के लिए भी हमारी सरकार बनी तो हम आप लोगों को आरक्षण की पात्रता का आदेश जारी करेंगे, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं वही शायद सरकार को भ्रमित कर रहे हैं। हम लोगों ने 14 अक्टूबर 2024 को ज्ञापन पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम 12 से विलोपित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है
उस ज्ञापन पर अभी फाइल चल रही है। अगर सरकार हमारे पक्ष में निर्णय देती है तो हम सरकार को धन्यवाद देने के लिए मांझी महापंचायत का आयोजन करके धन्यवाद देंगे, और अगर सरकार हमारे विरोध में निर्णय देती है, क्योंकि सभी दस्तावेज हमारे पक्ष में हैं, अगर इसके बाद भी सरकार अगर मनमानी करती हुई उनके अधिकारी तानाशाही पूर्ण निर्णय देते हैं, हमारे को पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम 12 से विलोपित नहीं करते हैं, तो मांझी समाज जो है पहले जंगी प्रदर्शन करेगा, फिर इसके बाद आगामी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगा। हम अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी को इस आशा से मांझी समाज मतदान करता आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार शुरू से ही मांझी समाज को बोलती आई है कि हमारी सरकार अगर बनी केंद्र में और राज्य में तो हम एक दिन में ही आपका आदेश जारी करेंगे। इस आशा से मांझी समाज उनका वोट बैंक है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी भी ये सोच रही है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।